भारत की जीएसटी व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी 2.0 की घोषणा की थी, जिसके तहत अब सभी वस्तुएं केवल 3 स्लैब 5%, 18% और 40% में आएंगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। इस बदलाव से रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर असर पड़ेगा। ऐसे में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सुधार का अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री पर क्या असर हो सकता है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बदलाव के लिहाज से मील का पत्थर साबित होती दिखाई दे रही है। जीएसटी में जो ताजा बदलाव किया गया है, उसमें मुख्य रूप से 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को बदलते हुए एक ऐसी कर प्रणाली बनाई गई है जिसमें टैक्स कम हो गया है। यानी अब मुख्य तौर पर 5, 18 और 40% के जीएसटी स्लैब ही बचे हैं। इस बदलाव से रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली जरूरी वस्तुओं जैसे कि अति उच्च तापमान वाले दूध और पनीर से लेकर तमाम दूसरे घरेलू उपयोग के सामानों पर लगने वाले टैक्स में अभूतपूर्व कमी की गई है। कई चीजें तो ऐसी हैं जिन पर पहले 12% या 18% जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन अब उन्हें 5% वाले स्लैब में ला दिया गया है, जबकि कई वस्तुओं पर तो जीएसटी समाप्त ही कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि कैंसर और कई दूसरी घातक बीमारियों के साथ ही पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं को 5% जीएसटी स्लैब से बाहर निकालकर उन पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों, कारों, बसों और ट्रैक्टरों पर कम जीएसटी से मांग बढ़ेगी, जिससे टायर, बैटरी, ग्लास, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के एमएसएमई को लाभ होता है। वहीं कार निर्माता, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं ने इससे मिलने वाले लाभ को लेकर खुशी जताई है। एक बड़ा स्टेप लिया है हमारा केंद्रीय सरकार इस बारे में, जिस स्टेप से सारी गाड़ियों के ऊपर बेनिफिट आ चुका है। पहली बात है, महिंद्रा का गाड़ी थोड़ा जो 48% वाला स्लैब में था वो 40% स्लैब में आ जाएंगे, जिसमें हमारा करीब 4 प्रोडक्ट होते थे। सो 4 प्रोडक्ट में जो 48% से 40% होगा तो उसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। 22 तारीख के बाद नया प्राइस लिस्ट आने वाला है। बट अभी महिंद्रा ने क्या किया है, सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग खबर है मार्केट में, उन्होंने जो बेनिफिट 22 तारीख आने वाला है उनको दिमाग में रखते हुए उन्होंने नया प्राइस लिस्ट ऑफ़र कर दिया है। प्राइस लिस्ट चेंज मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कीम दे दिया है। तो कोई कस्टमर को नवरात्र में 22 तारीख को गाड़ी लेना है, वो अभी से डिसीजन ले सकते हैं, अभी से गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बेनिफिट जो नवरात्र का 22 सितंबर के बाद आने वाला है वो अभी आपको मिल रहे हैं। तो मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला बात मैं कह सकता हूँ कि जैसे थार जैसे प्रोडक्ट में 1,36,000 रुपये का डिस्काउंट आ गया। उसका बाद आपको स्कॉर्पियो एन की करीब 1,50,000 to 1,52,000 करीब बेनिफिट आ चुका है। सो ये सारी चीज़ जो है ये एक बेनिफिट है इंडस्ट्री के लिए। जो भी जीएसटी स्लैब में जो भी चेंजेस केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, उससे आम आदमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा ही। मतलब जैसे अभी हमने एक गाड़ी बुक करी है यहाँ पे रेवेक्स, तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 1 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो गया है। बदली गई दरों में चमड़े पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। लकड़ी से जुड़े उत्पाद पर दरों को 12% से 5% कर दिया गया है। हस्तशिल्प पर दरों को 12% से 5% कर दिया गया है। वाणिज्यिक माल वाहन, ट्रक, डिलीवरी वैन पर इस दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। फल, सब्जियां और फूड प्रोसेसिंग पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 5% या शून्य कर दिया गया है, जिससे संपूर्ण फूड वैल्यू चेन को मजबूती मिलनी तय है। केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व मिसाल कायम किया है। वो काम किया है जो कोई सरकारें अब तक नहीं कर पाई हैं। उन्होंने विशेषकर मिडिल क्लास लोगों को जो राहत दी है, आज जो सुकून है आम जनता पे, जो आज आम आदमी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो पहली बार हुआ है। सबसे पहली बात, दवाइयों के अलावा, मैं एक आम आदमी भी हूँ डॉक्टर के अलावा, जो गाड़ियों में जो दाम कम किया है स्कूटर में,
इसका मतलब क्या है कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी के पास गाड़ी हो, एक एक स्कूटर में 10-10, 11,000 रुपये कम होना, एक छोटा अल्टो कार उसमें भी 25-30 हज़ार रुपये कम होना, ये कम बात है। अब सबके रीच में ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। दूसरी बात, मेडिकल में जैसे स्टंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, कई ऐसी चीज़ें ये मेडिकल इलाज में जिनके जीएसटी बहुत ज़्यादा लगता था, वो जीएसटी बिल्कुल नीचे निम्न स्तर पे ले आए हैं, 5%, 6% पे ले आए हैं। इससे गरीबों का भला होगा। सरकार ने ये देखा है कि आम आदमी को हम कैसे पहुँचें। भारत की जीएसटी व्यवस्था एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। नए जीएसटी रिफॉर्म से अब सभी वस्तुएं सिर्फ 5%, 18% और 40% के स्लैब में आएंगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। इनमें अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जाहिर है कि ये सुधार मिलकर एक आत्मनिर्भर, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और समावेशी विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून।